प्लेन टेबल सर्वेइंग हम स्टार्ट करेंगे। इसमें प्रिंसिपल है सबसे पहले इसका, फिर इसके बाद हम एसेसरीज देखेंगे। सबसे पहले तो प्रिंसिपल इसका होता है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का मतलब ये है कि द रेज ड्रॉन फ्रॉम स्टेशन टू ऑब्जेक्ट ऑन द पेपर आर पैरेलल टू द लाइंस फ्रॉम स्टेशन टू द ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड। मतलब जो पेपर पे रेज ड्रॉ की जाएंगी फ्रॉम स्टेशन टू ऑब्जेक्ट वो पैरेलल होंगी, जो ग्राउंड पे जो लाइंस होंगी स्टेशन से ऑब्जेक्ट की तरफ वो उसके पैरेलल होंगी। ये इसका प्रिंसिपल है पैरेललिज्म। और इसके बाद इसमें सबसे बड़ा है जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें बाकी सर्वेस में और इसमें डिफरेंस ये है कि फील्ड वर्क और प्लॉटिंग वर्क हमें एक साथ करना होता है इसमें। ठीक है, हम बोर्ड इसको लेके जाते हैं प्लेन टेबल सर्वे में। जो हमारा प्लेन टेबल है इसको साथ में ही लेके जाते हैं, एक शीट भी लेते हैं और ये पूरा बोर्ड ये सेटअप जो होता है इसको साथ में लेके जाना होता है। और उस वहीं पे उसके साथ ही हम ये भी करते हैं, इसकी प्लॉटिंग वगैरह भी करते हैं और इसके साथ साथ नोट भी करते जाते हैं सारा कुछ, और फील्ड वर्क भी करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फील्ड बुक की ज़रूरत नहीं होती है इसमें बिल्कुल भी। ठीक है, दिस इज मेनली suitable फॉर इंटीरियर डिटेल्स व्हेन ट्रेवर्सिंग इज डन बाय थियोडोलाइट। थियोडोलाइट से जब हम ट्रेवर्सिंग करेंगे तो इंटीरियर डिटेल्स को फिल करने के लिए ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है, इसी के लिए इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्लेन टेबल सर्वेइंग का। ठीक है, प्लेन टेबल इज अ ड्राइंग बोर्ड ऑफ 750 mm इंटू 600 mm साइज। मतलब ये 750 mm यानी कि 75 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इसका साइज होता है। ये साइज इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। मेड ऑफ वेल सीजन टीक और पाइन। ठीक है, टीक और पाइन जो वुड्स है उनकी वेल सीजनिंग वगैरह करके और उसी से बना होता है प्लेन टेबल। और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड बाय ड्राइंग रेज एंड प्लॉटिंग टू एनी सूटेबल स्केल। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे इसमें बनानी होती है, फाइंड आउट करनी होती है। इसमें इसको डायरेक्ट रेज बनानी होती है और उसके बाद उसको एनी सूटेबल स्केल से, किसी भी सूटेबल स्केल से हमने उसको ड्रॉ कर देना। ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है स्टेशन पॉइंट में और ऑब्जेक्ट में वो ड्रॉ कर देना किसी भी स्केल से। ये देखो ये डायग्राम है, ये है प्लेन टेबल। ठीक है, ये प्लेन टेबल है, ये यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ पे शीट को लगाया जाएगा और ये ट्राइपॉड स्टैंड है, यहाँ पे आयरन शूज है। ठीक है, इस तरीके से ये प्लेन टेबल होता है। अब हम करेंगे एसेसरीज ऑफ प्लेन टेबल। प्लेन टेबल की एसेसरीज में सबसे पहले तो प्लेन टेबल हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद है एलिडेट। एलिडेट दो टाइप की होती है, प्लेन एलिडेट और टेलीस्कोपिक एलिडेट। ये प्लेन एलिडेट है और ये टेलीस्कोपिक एलिडेट है। सबसे पहले प्लेन एलिडेट डिस्कस करते हैं। प्लेन एलिडेट कौन सा होगा, मेटल का या फिर वुडन का एक रूलर होगा। रूलर मतलब एक स्केल होगा प्लेन और वुडन और मेटल का। ठीक है, प्लेन एलिडेट इसको बोलेंगे और इसकी लेंथ होगी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर होगी। एक एज जो इसकी होगी वो बेवल्ड होगी, जिसको हम फिड्यूशियल एज बोलेंगे। ठीक है, एक एज बेवल्ड होगी मतलब कि थोड़ी सी ये पिचकी हुई होगी और इसके ऊपर ग्रेजुएशंस लिखी हुई होंगी। ठीक है, और उसके बाद है दो वेन्स होंगी यहाँ पे। ये देखो एक साइड वेन और एक ऑब्जेक्ट वेन, ये दो वेन्स है यहाँ पे। और जो ये वेन्स है ये हिंज्ड है इसके साथ साइड से। ठीक है, इसी के साथ स्केल के साथ। और जो एक ऑब्जेक्ट वेन है इसके साथ एक हॉर्स हेयर लगा हुआ है। ये देखो ये ऑब्जेक्ट वेन के मिडल में जो ये पतली सी लाइन दिख रही है ना, ये एक हॉर्स हेयर लगा हुआ है इसके साथ। और दूसरा जो साइड वेन है इसके अंदर एक पतली सी स्लिट, मतलब एकदम पतली सी ओपनिंग टाइप की होगी, जिससे हम इसके पास आइस रख के हम देखेंगे कि ये जो है ये जो हॉर्स हेयर है मतलब इसने रेंजिंग रॉड को हम देखेंगे इसमें से, तो या फिर ऑब्जेक्ट को देखेंगे, जो भी चीज होगी उसको बाइसेक्ट करना होगा इसी से। टेलीस्कोपिक एलिडेट इसका नाम से ही पता चल रहा है, अगर टेलीस्कोपिक एलिडेट है तो इसके साथ टेलीस्कोप लगा हुआ होगा। ठीक है, ये टेलीस्कोपिक एलिडेट है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके साथ टेलीस्कोप लगा होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टेलीस्कोप
फॉर इंक्लाइंड साइटिंग और साइटिंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि इंक्लाइंड अगर हमें साइट करनी होगी या फिर बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है उसको साइट करना होगा तो उसके लिए हमें ये टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। और इसमें वेन्स नहीं होंगे, मतलब कि ये जो दो पहले वेन्स थी ऑब्जेक्ट वेन और साइट वेन, ये नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसके साथ वही लगा हुआ है, टेलीस्कोप भी लगा हुआ है, ठीक है। और इस पे भी फिड्यूशियल एज एक होगी, ठीक है। इसके बाद है स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम लेवलिंग करते हैं प्लेन टेबल की। प्लेन टेबल की सारी एजेस में एक एक करके स्पिरिट लेवल को हमें रखना है और देखना है कि बबल जो है वो सेंटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये सेंटर में आता है इसका मतलब कि जो प्लेन टेबल है वो लेवल है। अगर ये सेंटर में नहीं आ रहा है तो हम थोड़ी बहुत उसकी एडजस्टमेंट करेंगे प्लेन टेबल की। उसकी जो लेग्स होंगी, ट्राइपॉड की लेग्स होंगी, उसको हम थोड़ा बहुत शिफ्ट करके देखेंगे और फिर से हम चेक करेंगे जब तक ये सेंटर में नहीं आ जाता। कंपस दो टाइप की होती है, एक ट्रफ कंपस, एक सर्कुलर बॉक्स कंपस। ट्रफ कंपस क्या है? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा ये, ठीक है, मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक क्यों? क्योंकि लोकल अट्रैक्शन की वजह से निडल जो होगी वो गलत डायरेक्शन ना दिखाए, इसलिए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का ये रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा, ठीक है। इसके अंदर मैग्नेटिक निडल पिवोटेड एट द सेंटर, ठीक है, होगी। और फिर उसके बाद 0 0 मार्क दोनों एंड्स में होंगे, नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शंस में होंगे। और इसे कहाँ प्लेस करना होता है? प्लेन टेबल के राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे हमें प्लेस करना होता है और इसकी एक एज से नॉर्थ लाइन ड्रॉ कर देनी होती है। फिर इसके बाद है सर्कुलर बॉक्स कंपस, ठीक है। सर्कुलर बॉक्स कंपस जो होती है वो फिटेड होती है स्क्वायर बेस पे। ये देखो यहाँ पे ये स्क्वायर बेस है ना इसका, तो ये जो होती है स्क्वायर बेस पे फिटेड होती है और निडल इसमें पिवोटेड होती है एट द सेंटर। इसके बाद है यू फॉक या और प्लम फॉक विद प्लम बॉब, ठीक है। ये एक मेटालिक स्ट्रिप होती है जो कि यू शेप में बेंट होती है या फिर हेयर पिन के शेप में ये बेंट होती है। इक्वल आर्म लेंथ होती है, दोनों आर्म्स की लेंथ इक्वल होती है इसमें। टॉप आर्म थोड़ी पॉइंटेड होती है और जो बॉटम आर्म होती है उसके साथ हुक लगी होती है। हुक में प्लम बॉब जो होगा वो इस तरीके से इसके साथ अटैच्ड होता है और इसकी सेंटरिंग करने के लिए इसका यूज होता है। प्लेन टेबल को एक स्टेशन पे अगर हमें सेंटरिंग करनी है तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है।